नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि सभी बच्चे अपने घर पर कुशल मंगल से होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं, आपको OMR शीट में भरने हैं प्रश्नों के सही उत्तर। तो कि पलंग का तत्सम रूप है, पलंग का तत्सम रूप, ठीक है। पलंग का तत्सम रूप क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है पर्यंक, ठीक है। इसको सही से याद कर लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षा में पूछा जा गया है। क्या है? तत्सम शब्द पलंग का पर्यंक। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम रूप है क्या? लज्जा है, भगत है, आग है या सूरज है? तो ये सभी तद्भव शब्द हैं। आग का अग्नि होता तत्सम, और सूरज का सूर्य, और भगत का भक्त। तो यहाँ पर तत्सम शब्द क्या है? क्योंकि ये तीनों तो क्या हुए? तद्भव हैं। ये भी तद्भव है, और ये भी तद्भव है, और ये भी तद्भव है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम रूप है कौन सा? तो यहाँ पर ये लज्जा तत्सम शब्द है, ठीक है। यहाँ पे फिर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? तो 3 यहाँ पर तद्भव शब्द हैं और 1 है तत्सम। तो देखिए, काज, काज भी तद्भव है, काम भी तद्भव है, और हाथ भी तद्भव है। यहाँ पर जो काल है, काल तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तत्सम रूप है कौन सा? कौन सा तत्सम शब्द है? तो देखिए, अक्षर तत्सम रूप शब्द अगर आप समझें, तत्सम अगर आपसे पूछा जाए तो जहाँ पर ये अच्छा आ जाता है, ये तत्सम में आता है, ठीक है। तो आप उसी को सही मान लीजिएगा। तो यहाँ कौन सा है? अक्षर। और तत्सम की तो पहचान ये हो गई, लेकिन तद्भव में अगर ये आ जाता है, ये तद्भव वाला होता है, ठीक है, और ये तत्सम वाला होता है। इसमें सही क्या है? अक्षर। अक्षर तत्सम है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव, ठीक है। तो तद्भव में देखिए, इसमें तद्भव में है बिहा, बिहा, ठीक है। और ये सारे जो है ये ये तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव, तो इसका सही उत्तर है अमीय। अमीय तद्भव शब्द है, और ये क्या है? तत्सम शब्द है। किवाड़ का तत्सम रूप, यानी किवाड़ का तत्सम शब्द क्या होगा? तो किवाड़ का होगा कपाट। खीर का तत्सम शब्द, देखिए खीर, खीर अगर खाया है, खा, तो ये तद्भव शब्द होता है, और छा तत्सम में आता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? क्षीर। सिर का तत्सम क्या होगा? सिर का, तो इसका होगा सिर। मात्र का तद्भव क्या होगा? मात्र का तद्भव होता है माँ। पितृ का तद्भव शब्द क्या होगा? पितर। चरण का तत्सम शब्द, चरण का तत्सम शब्द होगा चरण। देखिए, ये वाला जो ना होता है ये तद्भव में आता है, और ये वाला जो ना होता है ये तत्सम में आता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है सही उत्तर है। सांस का तत्सम शब्द, सांस का, तो इसका सही उत्तर है श्वास। यहाँ पर और ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी श्वास लिखा हुआ है और यहाँ पर भी। तो ये जो चंद्र बिंदु होती है, ये हमेशा तद्भव में आती है। इसे तद्भव में मानिए, तो यहाँ पर तद्भव में आती है ये चंद्रबिंदी। तो यहाँ पर इस पर तद्भव शब्द होगा ये, तो इसका जो है तत्सम शब्द होगा ये। तो ठीक है, इसका सही उत्तर होगा श्वास। आज का तत्सम शब्द, आज का तत्सम शब्द होता है अध। बधू का तद्भव होता है बहु, का सही उत्तर है बहु। हस्ती का तद्भव है हस्ती का, हस्ती का तद्भव शब्द होता है हाथी। कुक्कुर का तद्भव शब्द, कुक्कुर का तद्भव शब्द होता है कुत्ता। कोकिल का तद्भव है, कोकिल का तद्भव कोयल। हाथ का पर्यायवाची शब्द है कर, कर माने भी हाथ होता है। हिरण का पर्यायवाची शब्द है सारंग। सर्प का पर्यायवाची शब्द होता है अही। धेनु का पर्यायवाची शब्द गाय। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है सर्वेश। चतुरानन का पर्यायवाची शब्द होता है
ब्रह्मा। शार्दूल का पर्यायवाची शब्द है व्याघ्र। धरती का पर्यायवाची शब्द है अचला। मित्र का पर्यायवाची शब्द है सखा। रात का पर्यायवाची शब्द होता है रजनी। वह लता हरी भरी रेखांकित का पर्यायवाची शब्द है वल्लरी। यहाँ पर रेखांकित खिंची हुई है। यहाँ पर देखिए राजा के नीचे रेखा खिंची हुई है और इसी में से पूछा जा रहा है कि रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो राजा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? निरप। इस तरह से भी बोर्ड में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है रेखा के नीचे लिखा हुआ है, ये रेखा खिंची हुई है और इसमें लिखा हुआ है मछली। वाक्य है पानी में मछली तैर रही थी। तो रेखांकित का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? यानी रेखा जिसके नीचे खिंची हुई है उसी का पर्यायवाची बताना है। तो पर्यायवाची मछली का क्या होता है? मीन। कोयल का स्वर बहुत मधुर होता है। तो रेखांकित का पर्यायवाची यानी रेखा किसके नीचे खिंची हुई है? कोयल का। तो कोयल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पिक। जल को प्रदूषित मत करो। रेखांकित का पर्यायवाची शब्द। तो रेखांकित शब्द कौन सा है? जल। तो जल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? नीर। आकाश में उड़ रहा है और रेखा जिसके नीचे खिंची हुई है पक्षी। पक्षी आकाश में उड़ रहा है। तो रेखांकित का पर्यायवाची शब्द है। तो रेखा किसके नीचे खिंची हुई है? पक्षी के। तो पक्षी का ही पर्यायवाची शब्द बताना है। तो पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? खग। शिकारी का बाण हिरण को लगा। रेखांकित का पर्यायवाची शब्द है, बताइए। तो रेखांकित शब्द कौन सा है? बाण। तो बाण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? शर। खीर के लिए दूध चाहिए। तो रेखांकित का पर्यायवाची शब्द, रेखांकित कौन सा शब्द है? दूध। तो दूध का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? क्षीर। पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पर्वत का महीधर, पयोधर, भूधर, भूमिधर। तो ये सब पर्यायवाची शब्द हैं पर्वत के। महीधर भी, भूधर भी, भूमिधर भी, लेकिन पयोधर नहीं है। नौका का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नौका का, तो ये निम्नंगा पर्यायवाची शब्द नहीं है नौका का। सन्यासी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। महीपति, क्योंकि महीपति राजा को कहते हैं। कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मरीचि, अनंग भी कामदेव का पर्यायवाची है। मन, मत भी और मनोज भी। पर्यायवाची शब्द कामदेव का नहीं है मरीचि। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बारिद नहीं है, क्योंकि पंकज भी है, सरसिज भी है और अम्बुज भी है। जिसमें जा लगा होता है वो कमल का पर्यायवाची होता है। बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बिजली का, तो बिजली का विद्युत भी होता है, तड़ित भी होता है, चपला भी होता है, सिंधुजा नहीं होता है। कान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निपुण नहीं है, क्योंकि कर्ण भी होता है, स्रोत भी होता है, श्रवण भी होता है। शाश्वत का उचित पर्याय है चिरंतन। मूक का उचित पर्याय है गूंगा। तो आज इस वीडियो में आपने तत्सम शब्द भी समझ लिए और पर्यायवाची शब्द भी समझे हैं कि किस तरह से बोर्ड परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है तत्सम शब्द का और तद्भव शब्द का। और तत्सम शब्द का किसी भी तरह से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक से आपने देख लिया होगा तो आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में। ये वीडियो देखने के बाद अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कर देना ताकि इस वीडियो का लाभ सभी को मिले।